नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने लगाई है तेजी की हैट्रिक। लगातार तीसरे सत्र में निफ्टी में हम तेजी देख रहे हैं और 22,900 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन था 22,800 का, उसको कल निफ्टी ने पार किया था। उसके बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार ने अपनी तेजी को बढ़ाया है। आज 70 अंकों की तेजी ये जरूर है, लेकिन कह सकते हैं कि सेंटिमेंट के लिहाज से इसके मायने काफी ज्यादा अहम हो चले हैं। निफ्टी बैंक में आज फिर से 400 अंकों का उछाल है। कल हमने करीब 1000 अंकों की तेजी देखी थी। तो निफ्टी बैंक की जो फर्राटा रफ्तार है वो बरकरार है और 49,700 के ऊपर निकलकर अब 50,000 के दरवाजे पर जाकर निफ्टी बैंक दस्तक देने की तैयारी कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद अच्छा है, क्योंकि करीब 2200 शेयर तेजी वाले हैं और उसके मुकाबले सिर्फ 450 शेयर ही आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आज रौनक है। ब्रॉडर मार्केट से संकेत जो दिख रहे हैं वो साफ साफ है। 1.5% 2% ऊपर ये दोनों इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं और कुछ थीम्स जहां पर हमने ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा सेल ऑफ देखा था वो एक्टिव हो रहे हैं, जैसे कि पावर, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस। बेहतरीन सत्र आज हम देख रहे हैं इन सारी की सारी कंपनीज के लिए और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद बाजार के जो बुरे दिन थे वो पीछे छूटने की शुरुआत तो कम से कम हो गई है। अच्छा एक आंकड़ा एफआईएस की तरफ से आया था, बाय का फिगर आया था करीब महीने भर के बाद। हालांकि क्वांटम छोटा था लेकिन कॉन्फिडेंस के लिहाज से काफी बड़ा आंकड़ा उसको कहेंगे और देखते हैं कि आज के सत्र में किस तरह के आंकड़े आते हैं एफआईएस की तरफ से। तो मिड कैप का शो है, तो मिड कैप में मेगा एक्शन क्या हो रहा है जरा ये समझते हैं। 3 तस्वीरें जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और उसके जरिए पता लग जाएगा कि कहां पर बड़ा एक्शन आज के सत्र में हो रहा है। वोडाफोन के शेयर में आज तेजी है, हालांकि छोटे साइज का शेयर है। अगर 5% की तेजी हुई भी है तो भी 1 रुपये नहीं होती है वो। 7-7.5 रुपए के आसपास का शेयर का भाव है। कंपनी ने मुंबई में 5G सर्विस को लॉन्च किया है, लेकिन क्या आज की वोडाफोन की तेजी ये एग्जिट की अपॉर्चुनिटी दे रही है या फिर थोड़ा और चल जाए तो क्या आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कोफोर्ज और परसिस्टेंट 1.5 से 2% फिसले हैं। बाकी आईटी में भी हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी का रुख है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एससीएल टेक ये निफ्टी के टॉप 4 लूजर्स हैं। सारे के सारे आईटी वाले स्टॉक्स हैं। सिटी की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, सिटी ने डाउनग्रेड भी किया है और यह भी कहा है कि अमेरिका में जो स्थितियां हैं छोटी अवधि में थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर दिख रही हैं। आज यूएस फेड का ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा और जेरोम पॉवेल जो कि यूएस फेड के चेयरमैन हैं, उनकी कमेंट्री काफी ज्यादा अहम होगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं अमेरिका में मंदी को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं, महंगाई दर बढ़ने की आशंका है, तो ये थोड़ा सा और डैम्पनर होगा आईटी स्टॉक्स के लिए। क्योंकि होता ये है कि जब मंदी वाली सिचुएशन होती है या फिर महंगाई बढ़ती है तो जो कंपनीज होती हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो आईटी को लेकर स्पेंडिंग थोड़ी सी कम करते हैं। ये सारी चिंताएं हैं। ब्याज दर अगर नहीं, खैर इस बार तो नहीं घटना है, लेकिन आगे की डायरेक्शन को लेकर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। टाटा कम्युनिकेशन में करीब 4% के आसपास की तेजी पर कारोबार आज के सत्र में होते हुए देख रहे हैं। तो एक और एफएनओ का तेजी से चढ़ने वाला शेयर है और इस पर जेएम फाइनेंशियल की खरीदारी की सलाह है। तो ये कुछ शेयर है जहां पर आज एक्शन तेज हमें देखने को मिल रहा है। देखिए चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि जो बचा हुआ सत्र है आज का करीब 3 घंटे के आसपास का, उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, रुचित जैन। रुचित जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत, पहले इंडेक्स पर व्यू जान लेते हैं, उसके बाद तो ढेर सारे शेयरों की लिस्ट हमारे पास है, आपसे एक एक करके राय लेंगे। पहले लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। रुचि जी, काफी टाइम के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जो एक पेसिमिज्म, जो निराशा का माहौल बाजार में फैल गया था, शायद उस कुचक्र से बाहर निकल रहा है बाजार। 22,900 को तो आज अचीव कर लिया। बहुत सारे लोग होंगे जो फूंक फूंक के कदम बढ़ाएंगे बाजार में, धीरे धीरे करके आएंगे। आप यहां से कहां तक के दायरे खुलते हुए देख रहे हैं निफ्टी में? और यह बताइए कि जो 3 घंटे का सत्र है, जो अभी अभी जिन्होंने अपना टीवी सेट ऑन किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, क्या एक तेजी का सौदा ले लें 50-100 अंकों का, या फिर आपको लगता है कि अब कल की बड़ी तेजी, आज भी तेजी, अभी थोड़ा ठहर जाए? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, 2 बड़े फैक्टर्स थे जिनके कारण हमारे मार्केट में इतनी सेलिंग या मैं कहूँगा इतना बड़ा करेक्शन आया था। एक तो डॉलर इंडेक्स जो अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2024 में जिसने 100 से लेके एक तरफा तेजी बताई थी, और एफआईएस की सेलिंग, राइट। सो जहाँ पे हमने कंसिस्टेंटली कैश सेगमेंट में एफआईएस की सेलिंग देखी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी वो
उनकी सेलिंग लगातार रही थी। अब ये फैक्टर्स अगर पिछले आप एक हफ्ते में देखेंगे तो काफी सारे चेंजेस हुए हैं। 110 के आसपास का हाई बना के डॉलर इंडेक्स अब वापस से 103 के आसपास आया है और जो एफआईएस की सेलिंग कैश सेगमेंट में पहले थोड़ी कम हुई और कल हमने उनके बाय के आंकड़े थोड़े से कैश सेगमेंट में देखे और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस कवर किए कि जहां पे 13-14% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी, वो अभी 25% के आसपास आ गई है। सो आई थिंक दोनों ही फैक्टर्स हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सपोर्टिव रहेंगे और क्योंकि काफी बीटन डाउन स्टॉक्स अभी भी एक डिसेंट रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं किए, तो हमें लग रहा है कि अपमूव और पेंडिंग है। सो यहाँ पे खरीदारी करके ही चलने की सलाह रहेगी। 22,800 ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 23,020, 23,050 ये टारगेट रेंज शन और निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 23,050 तक के टारगेट आप निफ्टी में उम्मीद करके चल सकते हैं। हमने देखा था कि 20 डीएमए के क्रूशियल लेवल को निफ्टी ने पार किया है। 22,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। देखिए मतलब माहौल कैसा बदला है कि जो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे अब वो सपोर्ट का काम करेंगे। 22,800 का स्टॉप लॉस है, 23,020 के टारगेट हैं आपके लिए निफ्टी में। निफ्टी बैंक पर भी एक व्यू लेना जरूरी है रुचि जी, क्योंकि कल की तूफानी रफ्तार 1000 अंकों की और आज अब 49,800 की तरफ निफ्टी बैंक झांक रहा है। 50,000 बहुत दूर नहीं रह गया है। मतलब कमाल की तेजी है। अगर हम पिछले 3-4 सत्र की बात करें तो करीब करीब 2,000 पॉइंट की रैली हो गई निफ्टी बैंक में। ये रैली चलती रहेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बैंकों का जोश मिल रहा है निफ्टी बैंक को। अभिषेक जी, फिलहाल तो आउट परफॉर्मेंस या मैं कहूंगा लीडरशिप जो आप देख रहे आई है वो क्लियरली बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस से आई है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने रिसेंट लो के आसपास एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना है और आप फाइनेंशियल सर्विसेज के तो देखेंगे तो एक हाई टॉप हाई बॉटम की स्ट्रक्चर सबसे पहले कोई इंडेक्स ने शुरुआत की है तो वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने की है, जिसमें आप नो हैवीवेट्स कुछ है, बैंकिंग के हैवीवेट्स और एनबीएफसी ज्यादा आते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग और एनबीएफसी ये दोनों स्पेस में जो पिछले फॉल के टाइम पे जो आखिरी 15 दिन का फॉल था उसमें जो आउट परफॉर्मेंस दिखाया है उसके कारण आप नो क्लियर एक ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट वहां पे देख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये तेजी और कंटिन्यूड रहेगी। फिलहाल 200 दिन का मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट 50,000 के आप 49,900 के आसपास ही है जो यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर है। तो आई थिंक 150-200 पॉइंट की रैली तो इमीडिएट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट नो वहां से अगर कुछ पुल बैक मूव आता है तो वो पुल बैक मूव्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंकिंग स्पेस में भी रखनी चाहिए। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर फटाफट ये व्यू हो गए रुचि जी की तरफ से। अब जरा ये समझते हैं कि स्टॉक्स में कहां पर फोकस है रुचि जी का। रुचि जी क्या खरीदना है अभी, आपकी नजर कहां है बाजार में? तो दो स्टॉक्स है जहां पे हमें लग रहा है कि अभी भी नो करेक्शन जो आया था उसके बाद एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से फेवरेबल है। एक तो टाटा पावर रहेगा जहाँ पे वीकली सपोर्ट के आसपास से हम नो प्राइस अप मूव देख रहे हैं, वॉल्यूम्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टाटा पावर में अभी भी फेवरेबल है। 356 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 395 के टारगेट के लिए। और आईआरएफसी दूसरा स्टॉक रहेगा कि जहाँ पे टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट हमने आईआरएफसी में आज आते हुए देखा है, जो यूजुअली एक बुलिश पैटर्न रहती है और जब जब मार्केट सपोर्टिव रहता है और ऐसे बुलिश पैटर्न्स बनते हैं तो स्टॉक के नो चलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आईआरएफसी में 122 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 132 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, टाटा पावर और आईआरएफसी ये दो शेयर। देखिए हम जिन स्पेसेस का जिक्र कर रहे थे कि जो थीम फिर से एक्टिव हुई हैं, पावर, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, उन्हीं दो स्पेस से दो शेयर आपको मिले हैं। टाटा पावर मिल गया आपको पावर से और आईआरएफसी मिल गया आपको रेलवे वाले शेयरों से। टाटा पावर और भी हमारे एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया है। आज हम देख रहे हैं कि टाटा पावर में भी तेजी है, एनटीपीसी का शेयर भी रेकमेंड हुआ था। इसके अलावा टॉरेंट पावर में आज हम बढ़िया तेजी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। कुछ और शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड लेने का समय हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ हैं। तेजस जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छा माहौल, बढ़िया सेंटिमेंट, बताइए कौन सी कॉल खरीदनी है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पहले तो मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। कल हमने आपके जो क्लोजिंग शो में एक दिया था ऑप्शन कैंपेन में जेएसडब्ल्यू स्टील का कॉल बाय करने के लिए 1020 का कॉल था
हमने 15 रुपए पे खरीद करवाई थी और 25 का टारगेट था, तो आज मॉर्निंग में ही वो टारगेट अचीव हो गया है। तो ये एक अपडेट थी। तो आज का जो मेरा ऑप्शन का चैंपियन का जो स्टॉक है वो भी मेटल स्पेस से ही है। हिंडाल्को मैंने चुना है आज की स्ट्रैटेजी के लिए। तो हिंडाल्को का जो कॉल है 700 रुपए का, वो आपको खरीदना है इन द रेंज ऑफ 8 to 8.5। अभी थोड़ा चल चुका है, तो मेरे हिसाब से एक डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने का है 5 रुपीज का, और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 12 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 16 का। हिंडाल्को का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है और हमें लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। मेटल एज इंडेक्स हमें लग रहा है यहाँ से भी 5 to 7% की अपसाइड पॉसिबल है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने रिकमेंड की है वो एक डिप में खरीदारी करिए। लक्ष्य रहेगा 16 का और स्टॉप लॉस रहेगा 5 का। ठीक है। वैसे 800 रुपये की टारगेट के लिए तेजस जी की ही जो ब्रोकरेज फर्म है जेम फाइनेंशियल, उनकी बाइंग की सलाह है हिंडाल्को के शेयर में। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो 700 वाली कॉल खरीदनी है आपको। अच्छा, ये हिंडाल्को आप देखिए थोड़ा प्रेशर में आपको ज़रूर दिखेगा, मतलब लाल निशान में। लेकिन आज दूसरी तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर आ रहा है। ऑप्शन में 700 वाली कॉल खरीदनी है, 8 साढ़े 8 रुपये के भाव पर आपको मिल जाएगा ये। लक्ष्य 12 रुपये, फिर 16 रुपये। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 5 रुपये। अधिकतम मुनाफा 10,500 का। अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 4,900 रुपये का। तो हिंडाल्को को लेकर ये व्यू। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ऑप्शन में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है फनो ट्रेडिंग में बेसिकली, और वो नुकसान इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का लोग पालन करते नहीं है। तो स्टॉप लॉस को बहुत ही रिगरसली आप फॉलो कीजिए, बहुत ध्यान से। बहुत वोलेटाइल होते हैं ऑप्शंस, भाव देख के और टाइमिंग वाइमिंग अपना चेक कर लीजिए। और आप ये देखिए कि औसतन जो नुकसान होता है 50,000 रुपये का होता है, तो थोड़ा रिस्की होते हैं। तो थोड़ा देख के समझ के आप इसमें ट्रेड कीजिए। करीब करीब 80 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में हो गई है। तो कल के जो गेंस हैं उसको शेड नहीं किया और आज फिर से 80 पॉइंट निफ्टी ने जोड़े हैं और निफ्टी बैंक इस वक्त डे हाई के आसपास है। करीब 425 अंकों के आसपास की तेजी है। आईटी शेयरों का अगर आज सपोर्ट होता तो बाजार का टेक्सचर फिर से बहुत ही शानदार होता। आईटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सिटी ने डाउनग्रेड्स किए हैं आईटी स्टॉक्स को। यूएस फेड की बैठक है, अमेरिका में महंगाई की चिंता तो बरकरार है ही, लेकिन रेसेशन वाली जो बातचीत हो रही है, ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी माहौल ख़राब करने का काम कर रही है। लेकिन अगर हम शुगर शेयरों की बात करें, अच्छा आज के दिन की अगर आप बात करें तो चाय, चीनी, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त मोमेंटम में दिख रहे हैं। लेकिन शुगर में जोश काफ़ी ज़्यादा है। क्या दिग्गज, क्या मिड कैप, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। और दरअसल खबर ये आ रही है कि चीनी उत्पादन में कमी की आशंका है और उसके चलते अब चूंकि कम प्रोडक्शन होगा तो फिर दाम बढ़ेंगे, ये अनुमान जताया जा रहा है। पूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, क्या प्रोडक्शन कम होने वाला है इस बार, क्या कुछ अनुमान है? देखिए 15 मार्च तक के जो इस्मा के अब तक के नंबर आए हैं तो देश में 238 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। मैं 2024-25 सीजन की बात कर रहा हूँ। सीजन शुरू होता है 1 अक्टूबर से और 30 सितंबर तक चलता है। लेकिन जो क्रशिंग होती है गन्ने की वो मार्च अप्रैल तक आते आते खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तकरीबन ज़्यादातर मिलों में काम बंद हो चुका है, बहुत ही कम चीनी मिलों में अब काम हो रहा है। यूपी की ज़्यादातर मिलें 75% मिलों में अभी भी काम जारी है और अप्रैल तक वहां पर पेराई का काम होगा। तो इस्मा ने जो कुल उत्पादन का अनुमान लगाया है इस सीजन का 2024-25 का, वो है 264 लाख टन का। हालांकि उनका पुराना अनुमान 293 लाख टन का था, फिर 272 का हुआ, फिर घटाकर उन्होंने 264 लाख टन का किया। अगर पिछले साल से देखें 2023-24 से, तो ये करीब करीब 16 से 17% कम है। और यही वजह है कि दाम घरेलू बाजार में बढ़ने शुरू हो चुके हैं। थोक बाजार में अगर देखें तो 4150 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव चीनी के पहुंच चुके हैं। रिटेल में 45 से लेकर 50 रुपये पर केजी के आसपास चीनी का भाव है। तो उनको कम सप्लाई निकला है। सरकार ने 10 लाख टन इस सीजन के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दे रखी है। लेकिन घरेलू बाजार में दाम इतने ज़्यादा है कि अभी तक सिर्फ 1.5 लाख टन का ही चीनी का एक्सपोर्ट हो पाया है। उसमें भी 81,000 टन चीनी की लोडिंग अभी भी बाकी है। यानी चीनी एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा
उत्साह उनमें नहीं दिख रहा है एक्सपोर्टर्स में, वो घरेलू बाजार में ही इनको काफ़ी दाम मिल रहे हैं। हालांकि इस्मा पे हमने इस पे बातचीत की, क्या सप्लाई की दिक्कत है, तो उन्होंने कहा जब सीज़न खत्म होगा तो उस दौरान हमारे पास आमतौर पे 60 लाख का हमारे पास बफर स्टॉक बचता है, लेकिन इस बार 54 लाख टन का बचेगा। तो कुल मिलाकर सप्लाई की चिंता बहुत नहीं है, और नया जो सीजन होगा 25-26 का वो उनको काफ़ी बेहतर दिख रहा है, वहाँ पर उत्पादन बम्पर रहने की संभावना है। वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल चीनी की सप्लाई कम दिख रही है और यही वजह है कि दाम ऊपर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट की भी इजाज़त है, और ये सारे फैक्टर अभी शुगर मिलों के लिहाज से बेहतर दिख रहे हैं और वहीं पर शेयरों को भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो ये बहुत ही विस्तार से विश्वमोहन ने सारी ट्रिगर बता दिए कि आखिर शुगर शेयरों में तेजी क्यों हो रही है। देखिए, बलरामपुर चीनी की बात करें 10% ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है, बेहतरीन हम देख रहे हैं कि मोमेंटम है। रुचि जी, हालांकि चले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा शेयर, ये हाल फिलहाल अगर हम देखें तो कहाँ पर ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? सबसे बेहतर तो बलरामपुर चीनी ही लग रहा है। हमने देखा है कि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा करेक्टिव फेज आया है। ये सब लास्ट 2 दिनों में देखेंगे तो एक अच्छा अपमूव आया है, लेकिन यहाँ पे जगह अभी भी काफी है, क्योंकि हायर लेवल से स्टॉक प्राइस अच्छा करेक्शन हुआ था और अपने मिड टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट से आसपास अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। सो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में 600 के आसपास तक के लेवल तो बलरामपुर चीनी में आना चाहिए। सो करंट लेवल्स पे कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, और डिप्स है तो और क्वांटिटी ऐड करके ऐसी रणनीति रख के बलरामपुर चीनी बेटर लग रहा है। ठीक है, बलरामपुर चीनी बेहतर लग रहा है। दिग्गज के साथ जाइए, बलरामपुर चीनी स्टेबल काउंटर भी है, ज़्यादा तनाव इसमें नहीं है। निफ्टी की जो तेजी हो रही है अब हो गई है 100 पॉइंट के आसपास की। क्या शानदार माहौल आज है। 2250 शेयर ऊपर हैं और 450 450 शेयर आज कर रहे हैं गिरावट के साथ कारोबार। निफ्टी बैंक की जो तेजी है 450 अंकों की है। आज श्रीराम फाइनेंस में बेहतरीन तेजी करीब 5% के आसपास की। पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं कि तेजी है, और डिफेंस वाले शेयरों में बीएल में भी हम 2% के आसपास की तेजी विटनेस कर रहे हैं। पावर ग्रिड और बीएल, इन दोनों के बारे में जरा आप राय दीजिए रुचि जी, बेहतर क्या लग रहा है आपको? पावर ग्रिड हम फिर से देखेंगे, इसके भाव 300 रुपए के ऊपर? जी, आपको आई थिंक 300 के आसपास आना चाहिए, जहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज सब स्टॉक के प्लेस्ड है। बट अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीईएल है। एक तो विद इन द डिफेंस स्पेस अगर आप देखेंगे तो बीईएल में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ समय में देखने मिला है, और अब तो पूरा सेक्टर में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग दिख रहे हैं। सो बीईएल, एचएएल, आई थिंक डिफेंस सेक्टर में ये एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, गार्डन रिच 19% ऊपर, मझगांव डॉक 9%, मिधानी 7-7.5%, 8% धारा डायनेमिक्स। देखिए, ये देख के अच्छा तो लग रहा है बट डर भी लगता है, क्योंकि बहुत तेज इसी तरह कुछ माहौल बना था डिफेंस वाले शेयरों में। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे और फिर भरभरा कर टूटे भी थी काफ़ी ज़्यादा शेयर, ऊपरी तौर से 30% 40% के आसपास की। तो आज तो तेज़ी है, लेकिन थोड़ा सा संभल के देख के, मतलब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ना, मतलब कहते हैं कि जो एथिक्स कहती है बाजार की, वो अलाउ नहीं करती कि आप फिर से इन शेयरों को खरीदें। बहरहाल चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार को लेकर और तमाम शेयरों को लेकर अपनी रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले